नरसिम्हा राव जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनकी कुंडली है। इनकी कुंडली भी विशेष कुंडली है, राउतर ने ही कुंडली दी थी, राउतर ने इनके साथ काम भी किया है। इनफैक्ट ये काफी भाषाएं जानते थे, जिसमें से 6-7 तो इनकी फॉरेन लैंग्वेज जानते थे, और कम से कम 8-10 इंडियन लैंग्वेजेस जानते थे। टोटल शायद 17 भाषाएं या 11 भाषाएं थी, नेट पे सर्च करना मिलेगा। तो इनकी कुंडली इसलिए विशेष, एक तो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक गए, और दूसरे इनकी लाइफ में भी जो भी स्ट्रगल है जहां से शुरू हुई, उसको लेके आपको इसको देखना है। और मेरे ख्याल से ये अडॉप्टेड भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही इज वन ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड, है ना, माँ बाप से अडॉप्ट कर लिए गए। तो अब इनकी कुंडली में आप करियर को लेके मुझे एक धन योग राजयोग बताओ, D1 में, D9 में, और फिर D10 में। चलो, कौन शुरू करेगा एनालिसिस? मैं करती हूँ। हम्म। मैम इधर इन ये वर्गो लगन की कुंडली है, और इनका इसका ए के वीनस है, और एम के मरकरी है। हम्म। तो अगर हम देखते हैं तो ए के जो है वो अष्टम में है केतु के साथ। हम्म। और जैसा आपने बताया था, परात्री पराशरी के हिसाब से वीनस अष्टम में अच्छा होता है। हम्म। और हम एम के को अगर देखें, क्योंकि हम करियर की बात कर रहे हैं। के साथ लिखते जाओ ना, के मरकरी, प्लस, प्लस लिखो, के मार्स, के लिखो, नीचे मार्स, मार्स हाँ। लिखो, प्लस सन लिखो, सन इज के सन। तो ये एक राजयोग, और फिर प्लस मून भी लिखो। मून क्या है? मून इनकी कुंडली में के है, के मून। तो ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको ये समझ में आ गया, के प्लस के एक हो गया, के प्लस के एक हो गया, के प्लस के एक हो गया, फिर के प्लस के एक राजयोग हो गया। फिर मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन जो भी बनते हैं चारों ग्रहों के, वो आपके 4-5 योग बन गए राजयोग। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया यस। करो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने सारे राजयोग धन योग हैं। चलो, केंद्र के जी। अब तो सैटर्न। मैम हाँ, तो मैम वही केंद्र की बात कर रहे थे, तो सॉरी, एम की बात कर रहे थे। तो एम की मरकरी पे ऑलरेडी मार्स और सन साथ में है, जो आपने जैसे बताया पुत्र कारक है, लेकिन जीके भी है। तो वो थोड़ा उसमें कमी कर दे रहा है, लेकिन मून भी उसको देख रहा है कि जो कि दारा कारक है। तो दो राजयोग बनते हैं अगर ज्ञाति कारक को इग्नोर भी करें तो। एम के प्लस के, एम के प्लस के दो तो बहुत अच्छे स्ट्रांग राजयोग हो गए। और ये क्योंकि सन और मार्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिखा रहा है, और ये गवर्नमेंट, मतलब कोई बड़ी मिनिस्टर, राजयोग मिनिस्टर बनने के योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल और सन यहाँ दिग्बली भी है ना, अपने आप में मंगल पीके होके दिग्बली है। और जो मरकरी है वो तो चलो ठीक है, दिग्बली नहीं है, लेकिन वो स्वग्रही है, वो पंच महापुरुष योग भी बना रहा है ना, मरकरी जो है वो पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। तो ये भी बढ़िया, और ऊपर से हम्म। वो लग्नेश भी है। तो लग्नेश का स्वग्रह योग के पंच महापुरुष योग में, और साथ में पीके के साथ बैठना, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, सैटर्न यस। जुपिटर क्या बना रहे मैम थे? ये एक मरकरी एंड मार्स साथ में है, तो इसमें ये भी बोलते हैं, इनमें लॉजिकल रीजनिंग की भी यस, वो होगी ना कि यस। मैम एक मतलब बनता है हाँ, ना, लैंग्वेज, क्वालिटी लैंग्वेज में होगी कमांड, लैंग्वेज। कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिकल। देखो, कन्या राशि प्रैक्टिकल साइन है, तो ये इनको बहुत हाँ ज्यादा लर्नेड बना रही है। देखा जाए तो जैसे बिल गेट की कुंडली में है ना, उनकी मिथुन लगन की कुंडली है, कन्या में बैठा है वहां पे चौथे घर में। इनकी कन्या की है तो यहाँ 10वें में बैठा है मरकरी। दोनों के केस में 10th और 4th से मतलब देख रहा है, मरकरी केंद्र में आ गया। तो पढ़ने लिखने वाले, और ये वैसे पॉलिटिशियन नहीं थे जो मतलब पॉलिटिक्स वैसे कूटनीति करके सिर्फ वो कर रहे हैं, ये पढ़ लिख के ज्ञान को यूज करके प्रॉपरली इन्होंने समाज मैनेजमेंट और प्रॉपर वो करके फाइनली प्राइम मिनिस्टर की लेवल तक पहुंचे, है ना। बहुत बहुत गुणी इंसान की कुंडली है ये, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई थे कि पॉलिटिकल एक पावर बन गए और हो गया। चलो, और बताओ, सैटर्न नाना जुपिटर क्या बना रहे हो, के प्लस एम के? बी के प्लस एम के मैम सिंह राशि में। हाँ मैम, योग तो भी बना रहे हैं, बट सिंह राशि को मतलब मैम वीनस देख रहा है, जो कि एक ही है, तो एक ये योग बन रहा है। ठीक है, एम के मदर और ब्रदर का जो भी है, मतलब थोड़ा सा ये थर्ड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन है। देखिए, 6-8-12 को तो बुरा मानते ही है, उसके बाद सेकंड नंबर थर्ड का ही आता है देखा जाए। त्रिशा डाय हम्म। में तो अच्छा है, इनकम के लिए त्रिशा डाय अच्छा होता है, 3-6-11 घर अच्छे होते हैं। लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा नहीं माना जाता मदर के लिए। ठीक है, या वो मदर का मेरे ख्याल से अडॉप्टेड थे, मैं आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप चेक कर लेना। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये अडॉप्शन, बच्चे का माँ बाप से दूरी कह लीजिए, या प्यार नहीं मिला जो बायोलॉजिकल पेरेंट से मिलना चाहिए,
कहीं और से मिला, इनको पाला था इन्होंने पर किसी। मैम मैडम पर मैम मैडम, बीके प्लस एमके जो है वो एके के साथ बना रहा है एस्पेक्ट, एके के साथ बना रहा है हाँ, ए के भाजपा विनर तरफ भी से। देख रहे थे 8 से। हाँ, तो ये पैदा मैडम होते ये ही इनको गोद ले लिया गया। हाँ बोलो प्रसाद जी। सॉरी, ये कारकांश लगना धनु आ रहा है एंड धनु से हाँ, 9th हाउस जुपिटर सैटर्न आ रहा है, सो हाँ, दैट इज कारकांड ऑल्सो लगना गुड। धनु है, तो धनु थे। 9th एंड 5th में कॉम्बिनेशन आ रहे हैं त्रिकोण में, हाँ, फिफ्थ 5th एंड फिफ्थ में आ 9th गया ये लीनो कॉम्बिनेशन। पीके। हाँ, फिफ्थ और नाइन्थ में या ये कॉम्बिनेशन बन गए दोनों। ठीक है, या दैट्स द कार्यकांश योग कारक। हाँ, और कार्यकांश लगन से भी जो एम के है वो 7th में है, तो ये भी अपने आप में करियर के लिए अच्छा हो गया। ये डुअल साइन में ना, रियल का या होना बढ़िया हो गया। मैडम ये कारकांश से ज्यादा योग कारक लगता है ये, इंस्टेड ऑफ D1 नॉर्मल कन्या से है ना, क्योंकि 8th हाउस में एक ही और इफ यू सी फ्रॉम कारकांश तो ऑल केंद्र एंड कोना occupied by the planets। चलिए ठीक है, दशाएं देख लो थोड़ी सी। वैसे तो इनका एग्जैक्टली इवेंट प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, आई थिंक ये 92। 92 में या बने थे। यस, 92 हाँ, टू जब 96। मनमोहन सिंह इनके वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइवेटाइजेशन कराया था इन्होंने, पीवी नरसिम्हा राव ने कराया था। 1990 से लेके या 92 से लेके आगे 5 या 10 जो साल थे, तो वहां पे दशा ये वर्गो। लियो की आ गई थी। देखो, लियो की आ गई थी तब तक, है ना, लियो और वर्गो। लियो, बराबर है, लियो वर्गो तो लियो में बराबर है। प्राइम मिनिस्टर बन गए, और वर्गो तो फिर है ही लगन की राशि। मैम करेक्ट। लियो में ऑलरेडी वो दो राजयोग थे ही, हम्म। एके एमके का और एके और बीके का, हम्म। ठीक है, तो ये दो कुंडली राजयोग में थे। आप देखिए, मैं मोटा मोटा इसलिए करा रही हूँ कि अंतरदशा प्रत्यदशा आप खुद वर्क करो, मेन मेन दशाओं को लेके चलो, और पहले तो प्रॉमिस पकड़ना शुरू करो और टाइप ऑफ करियर पकड़ना शुरू करो, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, है मैम ना। मासेस का करियर या कुछ पॉलिटिशियंस का कुछ उसमें बैठ रहा है क्या, लाइक आई मीन 10th हाउस में ऑफ कोर्स बहुत सारे ये हैं हम्म। प्लैनेट्स हैं, हम्म। लेकिन मासेस से जोड़ता है और देखिए, सैटर्न पॉलिटिक्स के लिए एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पराशरी में भी वही है कि सैटर्न मासिक का कारक होता है, सैटर्न का 10th हाउस से संबंध आना चाहिए। तो यहाँ पे सैटर्न का नवांश में हम देखें तो सैटर्न नीच का होके और सैटर्न लग्नेश बन रहा है ना। और सैटर्न यहाँ पे मरकरी मरकरी तो यहाँ पे है, डुअल में है, लेकिन सैटर्न 4th हाउस से 10th हाउस को देख रहा है। तो ये अपने आप में पॉलिटिक्स पॉलिटिकल करियर दिखाएगा। और साथ में जितना ज्यादा स्ट्रांग सन मार्स होते जाएंगे, वो उतनी ज्यादा बड़ी पोजीशन पॉलिटिकल बनती जाएगी। ये है बेसिकली, इसी को नोट करना। यहाँ भी देखो सैटर्न 10th को देख रहा है, यहाँ भी सैटर्न 10th को देख रहा है, इधर नहीं देख रहा D1 में। लेकिन ठीक है, यहाँ पे मरकरी मंगल और सन होने से शुरू में तो एज ए वर्कर ही काम किया होगा। कब पॉलिटिकली एक्टिव प्रॉपर लोकसभा MP या वो सब बने, वो देखना पड़ेगा ईयर वाइज। वो दशा का संबंध कहीं ना कहीं सैटर्न से, यहाँ से लियो से आ जाएगा। ओके। चलो, इसको आप थोड़ा डिटेलिंग करना। ये वाली कुंडली में वैसे तो इनका भी करियर 96 में PO बने, बैंक डायरेक्ट रिक्रूट बैंक ऑफिसर, 96 फरवरी में ज्वाइन किया था, और 30 इयर्स हो गए अब, है ना। तो अब इनके लाइफ में प्रमोशन इनको मिलते चले गए। बीच में एक बार इनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, और आईज का मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर 4 ऑपरेशन आंखों के हुए, और CGM बन चुके हैं, अभी CGM ही है। मैंने इनके लिए प्रिडिक्ट किया ये MD बन के रिटायर होंगे, बैंक के MD विच इज द टॉप मोस्ट पोजिशन, है ना। स्केल 8 है अभी, और स्केल 9 ED होती है, फिर स्केल 10 होता है जो टॉप पोजीशन होती है किसी भी बैंक की। तो अब इनको लास्ट ईयर वो प्रमोशन नहीं मिली, है ना। इस साल भी अब पता नहीं आएगा, रिजल्ट पता चलेगा। अब इनकी कुंडली में आप जनरल पहले प्रॉमिस देखो D1 कि ये सर्विस में क्यों आ रहे हैं पहले तो, इन्होंने बिजनेस क्यों नहीं किया, और उसके बाद फिर सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस में क्यों आई, ये बताओ। और फिर इनका क्राइसिस जो भी लास्ट ईयर का रहा, वो दशा पे हम देखेंगे। मैम इस कुंडली में एम के मरकरी है, और हम्म। हम्म। मरकरी एके के साथ बैठा है, तो अच्छा योग है, मतलब एके प्लस एम के का राजयोग बन गया। हम्म। तो हम्म। ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा करियर में, हम्म। वो भी शुभ ग्रह हैं दोनों। हम्म। और इस राशि को अगर हम देखें तो कौन देख रहा है, तो वीनस वन मून देख रहे हैं, वीनस मून, वीनस मून, वीनस हाँ BK वीनस है मून और ये राहु के, GK। वीनस मून राहु के। स्ट्रगल तो है करियर में, ठीक है, यस। कोई बात नहीं। और बताओ, राजयोग धनयोग बोला कौन से। 10th हाउस पे हम देख सकते हैं, 10th हाउस में दारा कारक है,
इन D1 में, 10,000 तारा कारक बैठा है D1 में, और उसको उसको भी मैम वही है ना, मून देखो, इसको मून इस तरह से भी देख देख रहे सकते हो, जो सन है ना, सन एम के है, हैप्पीनेस का कारक है, धनु में बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा है, और यहाँ से ये 11th हाउस की राशि को देख रहा है, मिथुन को, है ना। इन्होंने एम कॉम किया, और इनकी एक ही छोटी बहन है, और इन्होंने एम कॉम किया, अब ये जो एम के है 11th हाउस को देख रहा है ना। और मंगल यहाँ पे पीके होके देख रहा है 11th हाउस को। मंगल जो है वो पीके है, पुत्र कारक, वो पुत्र कारक होके 11th को देख रहा है। तो जो रिकॉग्निशन लाइफ में मिलनी है, वो इनको आसानी से मिल रही है। सन और मार्स आ रहा है जगह जगह। कोई भी पैलेफिक या राहु केतु या शनि का रोल नहीं आ रहा, नेगेटिव या प्राइवेट सेक्टर नहीं दिखा रहा। यहां से आप पकड़ सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। पराशरी में तो क्लियरली आराम से दिख ही रहा है ना, लेकिन अगर हम इसे जेमिनी में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ही क्यों जॉब करी, तो वहां पे ये सन और मार्स का रोलर है। इन्होंने एक बार जब सीनियर मैनेजर से मुझसे पूछा था, मैं बैंक छोड़ के HDFC या स्टैंडर्ड चार्टर्ड ज्वाइन कर लूं प्राइवेट सेक्टर जॉब, तो मैंने इन्हें तब देख के बताया था कि नहीं, आपकी जॉब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ही रहेगी, आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे। चाहे कितना भी बड़ा अच्छा ऑफर हो, आपको करोड़ों का ऑफर हो, नहीं कर पाओगे। और नहीं किया इन्होंने फाइनली। और अब इनके 7 इयर्स 6 इयर्स रह गए रिटायरमेंट के, है ना। तो 6 इयर्स में ये मैंने बोला ईडी भी बनेंगे और एमडी भी बनेंगे। यहाँ पे सन और मार्स का रोल, और जुपिटर का तो डेफिनेटली, मरकरी का तो पक्का पढ़ने लिखने वाला, अकाउंट्स और वो सब काम दिखा ही रहा है। 10th हाउस को जब दो ऐसे प्लेनेट देखेंगे तो काम जो होगा, और सैटर्न है पब्लिक डीलिंग एंड मासिव वाला करियर जो होता है, जैसे रेलवे है या कोई भी मिनिस्ट्री है या बैंक है, ये सब बैंकिंग करियर जुपिटर और सैटर्न से देखते हैं हम बेसिकली, है ना। लेकिन सैटर्न जनरली पब्लिक को दिखाता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स को भी दिखाता है, और यहाँ पे ये एक आम जो लोग आते हैं ना, गवर्नमेंट बैंकों में बहुत सारे गरीब भी आते हैं ना, लाखों में रोज 300-400 कस्टमर आएगा मिनिमम। प्राइवेट सेक्टर में तो 10, 15, 20, 50 मैक्सिमम आएंगे हम्म पर डे। यहाँ पे बहुत हम्म सारे लोग आते हैं रोज। सैटर्न हमेशा मल्टीपल एंड लोअर लेवल का मतलब डीलिंग्स को दिखाता है, और उनके साथ डीलिंग, मतलब उनके जैसे लोगों से डीलिंग। और डेफिनेटली वो PSU को दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो D1 में सब हो गया। अब D9 और D10 में बताओ मुझे, राजीव धन्यवाद। तो मैम इनका पराशरी से ज्यादा क्लियर है कंपेरेटिव टू जमिनी, अगर देखें तो मतलब रिकॉग्निशंस। सैटर्न दारा कारक होके 10th में बैठा है यहाँ पे, है ना। तो एक राजयोग तो है ही, करियर तो अच्छा होगा, सर्विस होगी, क्योंकि सैटर्न अपने आप में भी सर्विस का कारक है, 6 लॉर्ड भी है। सर्विस पराशरी, सर्विस हाँ, पराशरी के एस्पेक्ट नहीं ले रहे हम, लेकिन पराशरी के हाउसेस तो देख ही रहे ना, लॉर्डशिप तो सैटर्न की आ रही है ना, सर्विस का लॉर्ड ही तो बैठा है यहाँ पे। और वो क्या है, हम्म तारक तो राजयोग तो हो ही गया अपने आप में, जो भी सर्विस करेंगे गवर्नमेंट जॉब में होगी, जिसमें आप पब्लिक को सर्व करोगे। ओके। चलो आगे बताओ D9 में। मैम D9 में जो एम के है मरकरी, उसको V147 देखेंगे ना, तो उसमें मैम मून और मार्स देख रहे हैं, मून और मार्स मतलब पीके और जीके देख रहे हैं उसमें। मैं राहु केतु एक्सिस पर भी है मून मार्स, तो वो भी देखे, केतु भी देखेगा। हम्म सही। हम्म, देखो, सैटर्न और जुपिटर सन वीनस एक दूसरे को देख रहे हैं ना, डुअल साइन होते हाँ, हैं पहले तो। सैटर्न जुपिटर सन वीनस, सैटर्न डीके है, जुपिटर हमारा ये हो गया एके, एके है ना। एके तो है और एके वीनस डीके बीके, हो गया, एके डीके, और वीनस बीके है, और सन हमारा एम के है। हमारा एम के है। हैप्पीनेस भी मिल रही है, एफर्ट्स ये करेंगे, अच्छे मेहनती हैं, खूब काम करते, खूब मेहनत करते। और एक अच्छा, जुपिटर सैटर्न याद रखो ये, क्योंकि स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट है ना, तो जनरली सैटर्न और जुपिटर की दशाएं भी और इनके रोल भी इंसान को एक जो एक ग्रेजुअली ग्रोथ होती है ना, वो देता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, मुझे याद है जब मैं जॉब में रही, तो शुरू में, जब शुरू के सालों में, जब शादी के कुछ साल शुरू में, तो मेरे को साल का एक इंक्रीमेंट लगता था 1,000 रुपए का, पब्लिक सेक्टर में, है ना। और मेरे हम्म हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में थे, तो उनकी 1 लाख या 2 लाख सैलरी बढ़ती थी हर साल, है ना। हम्म तो वो कहते थे तुम्हारे 1,000 से क्या है, तो 1 लाख 2 लाख बढ़ती है मेरी। तो प्राइवेट सेक्टर में टू मच ग्रोथ या जंप मिल रहा है, लेकिन एक नेचुरल ग्रेजुअल प्रोसेस पे बढ़ रही है गवर्नमेंट जॉब में, या गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में।
तो यहाँ पे जो सैटर्न जुपिटर बार बार आ रहा है ना, ये इस चीज को दिखाएगा कि ग्रेजुअल है, तो ये कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं हो सकती, ये बिजनेस भी नहीं करा पाएगा, ये गवर्नमेंट जॉब जो कोई मध्यम गति से बढ़ेगा, सैटर्न मध्यम गति देता है। और साथ में मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट का रोल आएगा आएगा हर जगह। जुपिटर राजपाट या कह सकते हैं जो राजसी है ना, ये जो मंगल सन तो है ही जो हमारे गवर्नमेंट जॉब देते हैं, जुपिटर थर्ड नंबर पे या कह सकते हैं इक्वली पोटेंट होता है गवर्नमेंट जॉब देने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन। बोलो बोलो। मैडम इसमें, सॉरी, जो इसमें एम के छोड़ के इसके मैरिज के बारे में मैरिज, इनकी वैसे हाउस वाइफ है, इनकी वाइफ अच्छी है, सीधी सादी हाउस वाइफ है बिल्कुल, और बहुत होमली और टेक केयर करती है इनकी खूब हेल्प। बहुत गुड ओके। लुकिंग नहीं है, ठीक है, ऑर्डिनरी लुकिंग है, लेकिन शी इज ए गुड गुड वुमन, गुड वाइफ कहना चाहिए। लास्ट ईयर मैं गुरु पूर्णिमा पे जब राव सर के गई थी, इन्हीं के घर ठहरी थी, और इस साल भी अब 29 मार्च को गुरु पूर्णिमा आ रही है, और आज ही मेरी बात हुई है इनसे, तो आज इस बार भी उन्होंने बोला "ये हमारे यहाँ ठहरना है", तो मैं उनके यहाँ जाऊंगी रुकने 2 दिन के लिए। तो शी इज वेरी गुड गुड वुमेन, और वो मदर इन लॉ फादर इन लॉ की भी सेवा करती है खूब, और इनको भी ध्यान रखती है। चलो बोलो D9 D10 में बोलो बाकी योग। D10 में बोलते हैं मैम। D10 में जो लग्नेश है सैटर्न, वो ऑलरेडी मरकरी और वीनस के साथ है। सो अगेन DK, AMK और BK, ये तीनों जुड़ रहे हैं। तो D10 में तो क्लियरली काफी राजयोग है इनके इसमें, दिख रहा है, क्योंकि AMK के साथ इतनी प्लैनेट, 2 प्लैनेट्स की मतलब हो गई है। मैम इसमें जीके भी तो मून बना हुआ है, जीके फिर मून राहु के तो एक्सेस पर है और 6th हाउस से फिर वो देख रहे हैं मैम, तो ये काउंट हो 6, 6, 8, 12 तो अच्छे में है ना मैम। क्या कह रहे हो? वो GK मैम में 6, 8 स्ट्रगल। का कनेक्शन स्ट्रगल दिखा रहा है मैम जीके जो मून। देखो, ये अपने माँ बाप के इकलौते बेटे, एक छोटी बहन है, एक मिडिल क्लास फैमिली से ग्रो करा है, और मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती है सिंपल, मदर फादर भी सिंपल है ना, तो मेहनत तो बहुत करी है, ऐसा नहीं कि इन्होंने मेहनत नहीं करी है। एक छोटी, अच्छा इनकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, 5'4" होगी हाइट, 5'4", 5'4", 4 ही होगी शायद, है ना, तो सिंपल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बिल्कुल जैसे घरेलू औरत होती है वैसे घरेलू आदमी मैं कहूंगी, ट्रेडिशनल टिपिकल, माँ बाप की सेवा करनी है जो हिंदू जैसे होते हैं, और प्रॉपर कोई इफ एंड बट नहीं, उसमें काम करना है, सुबह जल्दी उठ जाना है, सारे काम करके निकलना है, काम करके आना है, घर में जो बोल दिया करना है उसको देना है। तो ये चीज इनकी कुंडली बड़ी अच्छे से दिखाती है। वाइफ भी इनकी अच्छा सिंपल है। हाँ, चलिए बोलिए और क्या बोलना चाह रहे हैं। मैम, 10th D10 में जो 10th हाउस है, अगर हम उसको देखेंगे, तुला लगन जो है, तो लिब्रा राशि को कौन देख रहा है, तो मैम उसमें भी मैम सन और मार्स देख रहे हैं, और मतलब हम्म। MK और PK देख रहे हैं इन शॉर्ट। कर्नल मार्क में ये गवर्नमेंट जॉब का क्लियर आ गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आ जाती है सीधा, तो ऑफिसर अधिकारी ही तो ज्वाइन किया ना, ऑफिसर ही तो ज्वाइन किया 96 में, और फिर ऑफिसर से मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर डिविजनल मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल तो मैम मैनेजर। इसमें ये भी दिख रहा है कि राशि वाइज इनकी जो मीन राशि, जो पाइसेस की जब दशा होगी, वो भी काफी फ्रूटफुल रहेगी, बिकॉज 3 3 राजयोग बन रहे हैं वहां पर। और जो लिब्रा की दशा रहेगी वो भी करियर के लिए अच्छा रही होगी, जब भी लिब्रा की अंतरदशा, भले अंतरदशा हो, तो ये 2 राशियां उनके लिए काफी क्लियरली अच्छी दिख रही है। हम्म। अच्छा, अब ये लास्ट ईयर इनकी दशा थी 1 जनवरी से, एरीज की महादशा थी, ठीक है, और एरीज में इनको आइस का सर्जरी हुई, है ना, 4 सर्जरी हुई, यस के कारण मैम। करियर में इनको एरीज लास्ट की ईयर। दशा, एरीज की दशा में मैम उनको स्कॉर्पियो सिंह और इससे देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, टॉरस से, तो मैम सैटर्न और मरकरी जुपिटर देख रहे हैं। मंगल देख रहा है तो ना। हाँ। हाँ। D1 में D1 में क्या कौन देख रहा है, मून देख रहा है। सैटर्न जुपिटर मरकरी। सैटर्न नहीं देख रहा है इसको, ये एडजेसेंट राशि नहीं देखती, सॉरी, हाँ, है ना, यस मरकरी मैम, सॉरी। जुपिटर देख रहे हैं। जुपिटर A के हो गया, मरकरी AM के हो गया, तो तो अब ये। अच्छा ही है, हाँ, करियर वाइज कुछ अच्छा आया होगा उनके पास। नहीं, इनको हेल्थ वाइज अच्छा वो ये अलग। नहीं। हुआ कि देखो, मैं अच्छा बताती हूँ, मैंने इनको बोला भी था आपको तो ब्लेसिंग, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिली है, क्यों बोला मैंने, जब इनके आईज का ऑपरेशन हुआ, वैसे ये क्रेडिट में थे, फाइनेंस 400 करोड़ का इन्होंने लोन दिया था योगी जी
को योगी जी जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, तब ये उनके थ्रू वो चेक दिलवाया दिया था, मतलब दिस इज व्हाट अच्छा था। लेकिन जैसी आई की सर्जरी हुई उसके बाद इन्हें सीधा उठा के टेक्नोलॉजी विंग का हेड बना दिया, जो मेरे प्रिडिक्शन भी करी थी और सही निकली थी। बॉम्बे से उठा के सीधा बैंगलोर डाल दिया। तो वो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना, कि एक तरह से डिमोशन कहा जाता है बैंक में, जब फिनेंस से उठा के जो सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है ना उसमें डाला जाता है। मेन कैम बैंक में हमेशा फाइनेंस होता है, लोन फाइनेंस ओके। जितना आता है ना। तो जब किसी को ऐसा जाता है तो उसको पता होता है, कहने को सैलरी उतनी मिलती है मानो, लेकिन हम्म लेकिन वो अपने आप में स्टेटस डाउन होता है, क्योंकि जब लोन हो रहा होता है तो बड़े बड़े लोग अंबानी अडानी आ रहे हैं आपसे मिलने। और जो लोन वो है सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी विंग है, उसमें तो ठीक है, लोकल इंटरनल का काम है, वो देखना है हमें साइन। हम्म तो वो इनको बुरा लगा, तो मैंने ने बोला देखो ये साल जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, आपको तो भगवान ने अच्छा किया कि एटलीस्ट कहीं इधर उधर नहीं फेंका, किसी लोअर केरला या किसी ऐसी स्टेट में नहीं फेंक दिया जहाँ पे आपको फाइनेंस हेड होते और आपको फिर बड़ी प्रॉब्लम होती लोन्स भी करने में। तो ये तो आपको सेव कर दिया, बल्कि बाद में हो जाएगा अगले साल प्रमोशन, है ना। और फिर इनको रिसोर्स करेक्ट। विंग दे दिया, अभी 6 या 7 महीने में ट्रांसफर हो गया फिर से। अब रिसोर्सेज विंग दे दिया, रिसोर्सेज लिटिल बिट बेटर। और नेक्स्ट ईयर मतलब अब इस साल इनको फिर से किसी उसका हेड बना देंगे फाइनेंस का, क्योंकि अब 1 साल हो गया इनको, 1 सवा साल हो गया, बल्कि जनवरी में हुई थी पहली सर्जरी, तो 1.25 साल हो गया, तो अब इनको मिल जाएगी वो। लेकिन दशा ऐसे रोल दिखाती है